डब्बा एंड फैमिली कहीं पर जाएं और वहां पे चीप हरकत ना करें, वहां पर ड्रामेबाजी ना हो, छिछोरापन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, पैसे से क्लास नहीं आती है। पहली बात तो जहां भी पहुंच जाते हैं वो बिल्कुल बावले गांव में ऊंट की तरह पहुंच जाते हैं। इन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं और इनके लिए हर चीज इतनी अजीब हो जाती है। हाँ, यहाँ पर ये भी है, अच्छा ऐसा भी होता है। इनका सरप्राइजिंग फैक्टर और पहले पहले वाला गेम हर जगह चलता ही रहता है। पौधा का एमबीए यहाँ पर आके पूल की तरफ ऐसे भागा है जैसे पूल पूल पूल, मतलब पूल देखने इन्होंने कभी देखा ही ना हो कि चलो भी चलो पूल पे चलते हैं, पूल पे चलते हैं। सर्दी का माहौल है, पूल में जाओ, मजे आएंगे, जाओ ना अंदर जाओ। सबसे पहले तो पूल के अंदर गया तो चप्पल पहन के, भाई साफ नजर आ रही है जब ये तैरने की कोशिश कर रहा है, आई मीन स्टिल फ्लोट करने की कोशिश कर रहा है, जहां एक जगह रुककर आदमी अपना संतुलन बनाता है और तैरता है। क्लियर कट दिखाई दे रहा है इसकी दोनों चप्पलें। अब आप सोचिए, ये आदमी चप्पल पहन के पूल के अंदर जाएगा तो बाकी लोगों के लिए कितना हाइजीनिक रहेगा। ये बेशर्मों को ना तो तमीज है, चाहे एयरपोर्ट पे जाएं, चाहे नई गाड़ी देखने जाएं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएं, मंदिर जाएं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कह गया। असल में एक हिस्टोरिकल प्लेस पे गए थे और वहां पे एक मंदिर था। हाँ, इन्होंने ऐसी हरकत करी थी जिसका सब लोगों ने इनको ट्रोल किया था। इनको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, ना इनको तरीका है। हस्बैंड ने तो तोड़ी थी टेबल। कानपुर में जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां पर इसने टेबल तोड़ दी थी, यानी उसका कांच चूर चूर हो गया था। तो अपनी व्लॉगिंग में इतने मस्त, इतने धुन में मस्त कि व्लॉगिंग करते जा रहे हैं, आई मीन कैमरा पकड़ के उसको शूट करते जा रहे हैं सीढ़ियों से उतरते हुए देखने के लिए। और उसके बाद में पीछे क्या रखा है इन्हें पता नहीं, और टेबल पे गिर गया और पूरी टेबल का चकनाचूर कर दिया। खुद की बारी आई तो बार बार कहने लगा कि ओ हो गलती होगी, हम इसका पैसा भर देंगे, जो भी नुकसान है हम दे देंगे, हम दे देंगे, हम अपने गुटखे के पैसे से बचा बचा के आपको ये पैसे दे देंगे, नहीं तो ये तो हमें बहुत सुनाने वाली है कि तुमने इतना नुकसान कर दिया और देखो कितने पैसे खर्च हो गए। हम तो यहाँ पे खाना भी नाश्ता भी बाहर से पिन्नियों में ला ला के खा रहे हैं, इस होटल का जरा सा पैसा भी खर्च नहीं कर रहे। तुमने इस होटल में टेबल तोड़ के वो सारा का सारा कवर कर दिया। अभी अब ऊंट दूसरी करवट बैठ गया। किस करवट बैठा हो सकता है लोगों को हाथी कहने लगे कि हाथी किस करवट बैठा, बट क्या करें, कहावत जो ऊंट की ही है तो इसलिए वही कहना पड़ेगा। इसलिए आपकी बात बड़ी करते हैं। तो हाथी कहाँ बैठा? हाथी गया पूल देखने के लिए। पूल में एक लाइट स्टैंड लगा हुआ था जिस पर लाइट थी, जो रातों को इतना अच्छा रोशनी हो रही थी यहाँ पर, वो इसी लाइट की वजह से हो रही थी। पूल साइड ये जो लाइट थी, डब्बा उससे ऐसी टकराई तो कहाँ होश है। मदमस्त हाथी तो ऐसे चला चला जाता है, अब आगे कुछ भी आ जाए। अब यार क्या बात कर रहे हो, ये गलती तो लाइट की है ना, उसे हटना चाहिए था, आगे से हट जाना चाहिए था। आखिर भाई लाइट तोड़ ही दी। और अब बारी थी पति की, यानी फनी की। वो कहता है ओ तुमने तोड़ दी, देखो तो देखो तुमने लाइट तोड़ दी है। अब झूठे और मक्कार लोग, यानी अब बात कर रहा हूँ डब्बा की, कहती है हंस के, कहती है नहीं नहीं पहले से टूटी हुई थी। मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि लाइट उसके लगने से टूटी है। उसके बाद में भी झूठ बोल लोगे, मतलब यार कितनी चिंदीगिरी करोगे। कोई नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भर दो उसको, एक्सेप्ट करो उसको। तुरंत ही अम्मी ने देख लिया, अम्मी का मुंह हाँ, अरे चालू तुमने लाइट तोड़ दी। बेशरम औरत कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम इतना शोर मचा रही हो, लाइट टूट गई सबको पता चल जाएगा। मतलब यह है यहाँ पर थूक से चिपका के यहाँ से भागने वाली थी। आई मीन चुपचाप यहाँ से खिसक लो, किसी को क्या पता चलेगा किसने तोड़ा। फनी कहता है ये तो वीडियो में भी आ गया है। फनी को पूरा मौका मिल रहा है। वीडियो में कहां से जाएगा भाई, जब एडिटर करेगा और जब ये इजाजत देगी मालकिन। देखने वाली बात है इनका कैरेक्टर एकदम सामने आ गया। कितने छिछोरे, कितने छोटे दिल के, कितने छोटे तरह के इंसान है ये। एम्बेरसमेंट फील ना हो, लोगों को बुरा ना लगे कि भी इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा कर सकती है क्या। फट से सारा टॉपिक किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, अम्मी के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये तो इसकी चालाकी है, कुछ खाना बनाने बैठे कुछ काम बिगड़ जाए तो वो इसने नहीं किया, वो किसी और ने किया है। तो नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची है, बताइए इस चीज का कहीं से भी दूर दूर तक बात नहीं थी, लेकिन नहीं, उसे तो अम्मी को सानना था इसमें। कहती है जब हम बचपन में जाया करते थे मार्केट, शॉप्स पे लगी हुई मैनिक्वीन्स जो होती है, अम्मी उनको गिरा के चलती थी। अच्छा अम्मी भी ऐसी थी भाई, मतलब कहना क्या चाहती है कि मेरे को ये गुण जो है अम्मी से मिले हैं, अम्मी को निशाना बनाओ पर मुझे कुछ मत कहना, मैं तो नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची हूँ। मैनिक्वीन ही नहीं, एक दिन तो अम्मी ने कुत्ते को भी, बस आप समझ जाओ। वैसे भी इसका बर्थडे है भाई, इतनी छोटी बच्ची के ऐसे तो ना कहते हैं, उससे नुकसान हो जाए तो कहते हैं कि हमने नुकसान किया है, इस बच्ची ने कुछ नहीं किया है। क्या करें अफसोस, घर में किसी ने भी ये इल्जाम अपने सर पे नहीं लिया। भाई डब्बा हो या फनी हो, दोनों हैं एक जैसे। किसी को कह देते हैं अल्लाह मिलाई जोड़ी। अब आगे की कहावत आप समझ लीजिएगा। इसके व्लॉग के नीचे एक कमेंट था कि आप कपड़ों पे इन सब पे इतना इतना खर्चा करती हो, आपके
पास पैसे की भी कमी नहीं है। फिर ऐसा क्यों है कि इस लड़की के लिए खाली काला दुपट्टा ही आता है? मतलब कपड़े को कोई भी पहने पर गले के अंदर काला दुपट्टा, यानी उसके गमछे का कलर एक ही रहेगा। भाई ये कौन सा वो अपनी खुशी से डालती है? ये तो ये डलवाती है कि नहीं तेरे को डालना ही डालना जरूरी है। अच्छा ये आए थे यहाँ पर जाके हम साथ साथ है नाटक करेंगे। लोग जब हमको साथ साथ देखेंगे तो उनको और ज्यादा अच्छा लगेगा और पुराने वाले व्यूज इनके वापस आ जाएंगे। भाई इस बार इनका हम साथ साथ है नाटक बिल्कुल नहीं चल पा रहा। तो दोनों ही पार्टी बिल्कुल अलग अलग चल रही है। एक कहीं घूमने जाती है तो दूसरा वहीं पड़ी रहती है, दूसरी बाहर निकल के आतंक मचाती है तो फिर पहली वाली पार्टी अंदर घुस जाती है। दोनों के टाइम बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। डब्बा एंड पार्टी रात को 3-4 बजे तक जगते हैं और उसके बाद में सोते हैं, और इसलिए सुबह उठते हैं वो 11:30 से लेके 1 बजे के बीच। मैं 11:30 इसलिए कह रहा हूँ कि जब कहीं बाहर जाते हैं तो लिटिल बिट जल्दी उठ जाते हैं, अदरवाइज तो इनका 1 बजे उठने का टाइम है। और भैया भाभी एंड पार्टी रात को बहुत ज्यादा लेट नाइट नहीं रहते, इसलिए उनके उठने का टाइम वही 8 बजे का है या 9 बजे का है। आलसी वो भी है लेकिन फिर भी इनसे तो 3-4 घंटे पहले उठ जाते हैं। यही वजह उनका नाश्ता पानी बिल्कुल अलग हो जाता है और वो बाहर घूमने भी बाहर निकल जाते हैं। जैसे मैडम की मम्मी वहां पे एक्सरसाइज वगैरह कुछ करती हुई दिखाई दी और मैडम टहलती हुई दिखाई दी, तब जाके डब्बा एंड पार्टी उठ के आई है। मैडम और जनाब अंदर एंटर होते हैं तो देखते हैं कि डब्बा एंड पार्टी की पूरी पूरी खाना खा रही है। आखिरकार उनको कहना पड़ता है, अरे भाई तुम लोगों ने खाना भी खाना शुरू कर दिया। फनी कहता है, फनी और ये डब्बा कहते हैं हमें भूख लग रही थी। अब आप इसे समझ सकते हैं, दोनों पार्टियां अपना अपना गेम बिल्कुल अलग अलग खेल रही हैं। कहीं पे भी हम साथ साथ है वाली फीलिंग आ ही नहीं पा रही। ना ही दोनों की पार्टियों के कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चल रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ आके भी जो ड्रामा करना चाह रहे थे वो भी फ्लॉप हो रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल भी व्यूज वगैरह की बात नहीं करूंगा कि कितने हो गए या कितने नहीं हो गए। भाई खींच खाच के कुछ भी है ये अपने व्यूज जो है मेंटेन कर लेते हैं, लगभग 1 मिलियन या 1 मिलियन के आसपास पहुंच ही जाते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है 3 दिन में वीडियो पहुंचे या 4 दिन में वीडियो पहुंचे, इनको पैसे तो व्यूज से मिलते हैं। तो इनको मंथली इनकम जो है वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लगभग उतनी ही आ रही है। बेशक इनके स्लो मूवर होने की वजह से और इनके पास कमेंट कम आने की वजह से इनकी रेटिंग लो आती है, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा पैसों पे फर्क नहीं पड़ता है। और वह पूरी तरीके से ये शिकायतों की कंपनी है। जब तक बेटा नहीं था तो बच्चा 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 हो जाए लल्ला हो जाए। अब अल्लाह ने इसको बेटे से नवाज दिया तो अब ये प्रॉब्लम है कि बच्चा उसको कुछ भी नहीं करने देता है। बच्चा उसके लिए ये करता है, बच्चा उसके लिए लेट कर देता है, बच्चा उसके बाल खींचता है, बच्चा उसके कपड़े खींचता है, बच्चा हर आधे घंटे में फीडिंग मांगता है। ये नाशुक्री लड़की, उसका शुक्र करो और इस बच्चे को ये सब कहना बंद करो। मौलाना बन के सबको बच्चा देने की दुआएं तो करते चले जाते हो, लेकिन अपना बच्चा ढंग से संभल नहीं रहा है। ना इसको खाने का ख्याल है उसके, ना उसके नहाने धोने का। और छोटी अम्मी जो है, अब छोटी अम्मी उसका खाना गर्म कर रही है। भाई गर्म नहीं कर रही, वो ठंडा कर रही है। पहले कहा इसने बना रही है, भाई बना रही है, मेरे को लगा ये कार में बैठ के कैसे बना रही है ये, बट वो तो ठंडा कर रही थी। इसको कुछ पता नहीं है इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चा पूरी तरीके से यही दोनों पाल रही हैं। अब एक तो नौकरानी वहां रह गई है और दूसरी है तो उसको कैसे छोड़ देगी। और खुद का तो बर्थडे मनाने के लिए अपनी फैमिली के बीच में आ गई, मतलब वहां से भाग कर आए हैं। फनी ने कहा कोई मुंबई में हमें काम है, बहुत जरूरी काम है। वो काम यही था कि बर्थडे मनाना था और वहां पे वो पॉसिबल नहीं था और इनके सबके साथ मनाना था, क्योंकि मुंबई या हवा जो है ना वो अलग ही बात है। तो यहाँ भाई सारे परिवार के लोग मिल गए। जैसे ये कहती है ना, जब सारे फैमिली के मेंबर होते हैं तभी अच्छा लगता है। तो पापा भी है, अम्मी भी है, भाई भी है, बहन भी है, हस्बैंड भी है, भाभी भी है, मतलब सारे लोग हैं। तेरे को बर्थडे मनाने के लिए अपने घर के सारे लोग चाहिए और अपने घर के लोगों में बर्थडे मनाना चाहती है। तो फिर क्यों करके लीजा का बर्थडे उसके भाई के बिना मनाया, क्यों करके वहां पर पापा मम्मी नहीं थे। तो अपना बर्थडे मनाना हो तो सारे लोग चाहिए, लेकिन भाई नौकरानी तो नौकरानी ठहरी। आखिर इतने डिफिकल्ट लोग हैं कि इनकी बातों की अगर मतलब समझोगे तो आपको इनके व्लॉग में उसी का ऑपोजिट मिल जाएगा। बच्चे को इंग्लिश बोल के बता रही है, गोइंग फॉर ममाज बर्थडे टेप। बेटे तेरी मम्मी को भी बस इतनी अंग्रेजी आती है, इसके बाद में आगे की सिखा नहीं पाएगी ये तेरे को, क्योंकि ये सारे के सारे तो ड्रॉप आउट हैं। इनकी नजर में तो पढ़ाई बेकार की चीज है, इसलिए घर पे 2 ही बच्चे पढ़ रहे थे तो उनको भी पढ़ाई से उठा लिया। पता नहीं क्यों बेकार में टाइम बर्बाद कर रहे थे, इसलिए उन्हें पढ़ाई से उठा लिया। जो फार्म हाउस है, रिजॉर्ट है, ये शहर से दूर एक गांव के पास में है। चलिए बात कर रहे हैं कि वो देखो खेत पड़े थे, अरहर उगी हुई थी। मतलब अभी तो ये मौधा में खेत छोड़ के आए हैं और यहाँ पे बेचारों को फिर दोबारा खेत देखने को मिल गए। कितने ही दुख की बात है। क्या इनके साथ में चालबाजी की जा रही है ये।
क्यों नहीं गए थे गोवा? चले जाते, थोड़े बहुत पैसे खर्च होते, वहां पे भी कोई ना कोई मिल ही जाता लपेटने के लिए। और भाई देखो, प्रमोशनल ये प्लेस है, और प्रमोशनल प्लेस होने की वजह से मैडम ने खूब बताया क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या आरामदेह चीजें हैं और कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जनाब ने बहुत सारा बताया। और लेकिन डब्बा डब्बा फ्री में कैसे तारीफ कर देगी, इसलिए डब्बा उस प्लेस की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करी, ना घुमा रही कि यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे ये भी है, आप लोग जरूर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। ना जनाब ने बताई ना मैडम ने बताई आखिर जगह कौन सी है, कौन सा रिजॉर्ट है, किस जगह पर है, और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। आप ही देखिए, यहाँ का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन भाई जगह का नाम नहीं बताएंगे, प्लेस को नहीं बताएंगे, इसका रिजॉर्ट का नाम नहीं बताएंगे, तो लोग आएंगे कैसे? भाई आप लोगों को किसी को पता हो क्यों करके इसका नाम नहीं ले रहे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बताऊंगा अगले व्लॉग में क्यों करके इन्होंने इस रिजॉर्ट का नाम नहीं लिया, जबकि सारी एडवर्टीजमेंट उसका कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं ले रहे। चारों की ऐसे कौन सी मजबूरी है, और वो अगर मजबूरी अगर सामने आ जाए तो इनका क्या नुकसान हो जाएगा। और डब्बा डब्बा एंड पार्टी सारी सारी पूल की तरफ भाग रही है, लेकिन भाई फनी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, उसे तो पेट फुल चाहिए। जब से लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू किया है, हम भी कहते थे फ्रेंड्स मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने, तब से इसने बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चल जा चेंजू, बेचारी को अपने को अच्छा भी दिखाना है, बच्चे के साथ खेलना भी है, यानी कि रू बेबी के साथ में खेलना भी है, और ये व्लॉग भी शूट करना है कि भाई चलो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो बच्चे के साथ हम कितना लगाव रखते हैं, कितना खेलते हैं। अब एक हाथ से दुपट्टा सर से सरक ना जाए, इसी तो पकड़ के घूम रही है। बहुत ही प्रॉब्लम लगती है ना चालू पे। हटा दो हटा दो, हटाना चाह रही हो ना तो साफ साफ कह के माफी मांगो कि मैंने गलती से ये हिजाब ले लिया था और अब मैं हिजाब नहीं लूंगी, अब मैं इसको रख रही हूँ। भाई अम्मी अगर बाहर आए तो उनके बस फोटो ही फोटो खींचते हैं, मतलब फोटो जो है 100-200 क्लिक होने चाहिए। इससे पहले भी वो फूल पत्तियों के साथ में ऐसे चुपक चुपक के फोटो खिंचवाती थी जैसे आज से 30 साल पहले फोटो खींचा करते थे। अब क्या करें, उनकी संगी साथी वो दोनों की दोनों तो आई नहीं है। भाई कसम दे के भेजा है कि नहीं नहीं फोटो खींचना और फोटो खींच खींच के हमें भेजना, मतलब कि अगर उन्हें फोटो नहीं मिले तो भाई उनका सारा मजा खराब हो जाएगा। वो बहन के अच्छे अच्छे पोज वाले फोटो खींचना चाहते हैं, आई मीन देखना चाहते हैं। बताइए, चालू अप्पी के असिस्टेंट को कसम दी है कि अम्मी उन्होंने कहा है कि फोटो खींच के भेजना। अब ये चालू अप्पी के असिस्टेंट बेचारी क्या क्या करे, बच्चे को संभाले, चालू अप्पी के फोटो खींचे, या फिर अम्मी की कैमरामैन बन जाए, क्योंकि जो कैमरामैन दूसरा वाला है वो तो दूसरी पार्टी में पहुंच गया है, उसने पार्टी बदल ली है। आखिरकार दोनों ही बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया है, और इनकी अम्मी यही तो चाहती थी पढ़ लिख जाए, काम मिल जाए। तो भैया दोनों को काम मिल गया है और दोनों अपने काम से लगे हुए हैं। ना 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 ना, इनके साथ में ज्यादा सहानुभूति और ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी इन्होंने और इनके माँ बापों ने इन्होंने खुद चुनी है। अब मैडम को पैसे तो देने नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए जो ओनर हैं उनको साथ में बुला के लेकर आई है। भाई ये यहाँ के ओनर हैं और ये हमारे व्लॉग देखते हैं और सबको पहचानते हैं। भाई उन्हें भी बताया गया होगा सब कुछ कि देखो ये लोग ऐसे हैं और इनके इतने इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना सब्सक्राइबर बेस है, तो अगर आप इनको प्रमोशन दोगे तो आपको फायदा होगा। और ये पूरा सत्यानाश करके जाएंगे, ऐसी तैसी करके जाएंगे। इनकी इन्हें पता नहीं है, पिछले रिजॉर्ट में जब गए थे तो जो जितने खानसामा थे यानी शेफ थे, यानी वहाँ खाना बनाने के लिए जो केयर टेकर रखे गए थे, उन सब पनाह मांगे थे इनसे, और वो सब भाग खड़े हुए थे। भैया हम नहीं बना सकते इनका खाना, हम नहीं इनको एंटरटेन कर सकते। भाई ओनर लोगों संभल जाओ संभल जाओ। एक ने तो आते ही तुम्हारी लाइट तोड़ दी है, और पता नहीं जाने के वक्त तक क्या क्या कांड करेंगे ये। और फ्रेंड्स नए जमाने की ना चारपाई देख लो, देखो पहले वाली चारपाई में ना लकड़ी लगी होती है, यहाँ पे देखो स्टील है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि इन्हें पता था कि छोटा हाथी आने वाला है। उन्हें अपनी चारपाइयों का पूरा ख्याल है। लाइट तो तोड़ आई है, अब क्या चारपाई भी तोड़ेगी? थोड़ा सा झूले को भी बख्श दे भाई, बख्श दे। भाई ने तो अपना वेट बता दिया, कुड़ी का कितना वेट है वो भी बता दे जरा। अपना वेट क्यों नहीं बताया? बताना था ना कि झूला झूल रही हूँ तो मेरा वेट इतना है। भाई हम तो एक बात जानते हैं, अगर मोटापा एंजॉय करे तो गर्व से करो, और नहीं कर रहे हो तो उसका निदान करो, उसका इलाज करो। बीच में क्या चलना, मतलब मोटापा भी चाहिए, उसके बाद में खाना पीना भी बंद नहीं करना, और कोई बुरा भी ना कहे और तुम्हारे फोटो भी अच्छे आए। मतलब आज की डेट में इसको जितने सूटों के प्रमोशन आते थे वो सब बंद हो गए, क्योंकि इसके साइज के सूट मिलते नहीं है, और पहनकर ये बहुत अच्छी भी नहीं लगेगी, इसलिए और नहीं देते हैं। और कैसे कैसे फिल्टर लगाती है भाई, इतना होने के बाद में भी ऐसे फोटो निकाल के, ऐसे पोज बना के फोटो डालती है, बिल्कुल कच्ची कली बनकर।
और फिर दोबारा भाई शिकायतों का पुटारा। फ्रेंड्स जब हम पहले आते थे ना तो पूल पे जाते थे, ये सब करते थे, मजे से करते थे, लेकिन अब ये क्या है, बेटा हो गया है और ये रोने लगा तो फिर हमको इसके लिए आना पड़ा। और ये तो देखो बच्चा जो किससे खेल रहा है बच्चा डायपर से खेल रहा है, डायपर जैसी चीज उसके हाथ में है और वो उससे खेल रहा है। यही नहीं, फनी तो शिकायत कर रहा है कि नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके पास में वही बच्चे की शिकायत है। बच्चा जो है ना चिक चिक कर रहा था, आज थोड़ा चिक चिक कर रहा था। भाई यहाँ आए हो और एंजॉय करने आए हो तो एंजॉय कर लो, ये व्लॉगिंग व्लॉगिंग इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पूरे इसका अगर एक व्लॉग अपलोड कर दोगे तब भी ठीक है। रात दिन कमाते हो, कभी तो अपने लिए टाइम ले लो, कहीं तो स्टे कर लो, कहीं तो जिंदगी में एक ठहराव आना चाहिए। अच्छा है यहाँ नेटवर्क नहीं है, अगर यहाँ पे एक ब्लॉग ना आए तो कम से कम जो लोग हैं वो भी चैन में रहेंगे, तुम भी चैन में रहोगे। देखिए ये पति है इसका, और मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है, आप सब लोग जो सुन रहे हैं और जो आम पति होते हैं वो अपनी पत्नी का ख्याल रखते हैं। अगर उसकी सेहत ठीक नहीं हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सलाह भी देते हैं, उसका इलाज भी कराते हैं और उसको सहारा भी देते हैं। पर ये बंदा इसको कंसोल कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसने काटा है कि इसने जरूर बात करी है कि लोग मेरे को इस तरह से कहते हैं या वो करते हैं, भाई इतना ही आया है कि भयानक लगती हूँ। तो वो बंदा समझा रहा है कि देखो जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चा होता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ऐसा होता है। मतलब लगता है कि इसकी वाइफ ही प्रेग्नेंट हुई है और इसकी वाइफ ने डिलीवरी करी है। बाकी जो हिंदुस्तान की जो बाकी लेडीज है ना, उनकी तो ना तो डिलीवरी हुई है, ना इस तरह बच्चा दिया उन्होंने, और ना उनको कोई प्रॉब्लम होती, ना उन्हें घर का काम करना पड़ता, ना उन्हें बच्चे को देखना पड़ता। एक यही सबसे अलग आई है जो जिसके पास में हर चीज की शिकायतें हैं, और शिकायतों के अलावा बस कोई इससे कह दे कुछ तो वो इसका बहुत बुरा है। और भाई मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं दुनिया का कुछ नहीं कर सकता, और जब मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, अब देख लीजिए इसी वजह से इसका कम भी नहीं होता है। हर तरह से उसको गलत रास्ते पे ले जाने में यही आगे है। आज की डेट में भाई भाभी इन सब से जो रिश्ते हैं वो इसी की वजह से हैं। जिस दिन से शनि आया है इनको शनि ही लग गया है, बस सलाह दे रहा है कि मीठा नहीं खाना है। अब देख लेना कितना मीठा कम करेगी और कितना मीठा ये रोकेगा उसको कि नहीं मीठा नहीं खाना। इसे खुद इतने मीठे की क्रेविंग है। लड्डू का तो इतना शौक है, लड्डू देखते ही टूट पड़ता है। ऐसा ही था तो वहां से तिल के लड्डू, वो भी तो मीठे होते हैं, तिल है गर्म है मानते हैं, सर्दियों में अच्छा भी लगता है, लेकिन है तो मीठे। भाई गुड़ भी मीठे की कैटेगरी में आता है, ठीक है वो चीनी में सल्फर जो मिला हुआ होता है वो नुकसानदेह होता है, वो नहीं है, लेकिन है तो मीठा ही। बेशर्मों से इतना नहीं हुआ कि वो जो तिल के लड्डू बनाए थे वो जाके नानी को दे आते, क्योंकि इनसे ज्यादा उनको जरूरत है सर्दियों में, सर्दी दूर करने के लिए और उनको ताकत देने के लिए। और बेशरम लोग बस सिर्फ बात बना के आगे, या ये कि ये पल्ला झाड़ कर आ गए, जबकि इन्हें 2-4 हजार रुपए यानी 4-5 हजार रुपए उसको दे के भी आने चाहिए थे कि ये रख लो, ये आपके काम आएंगे। और अपना पल्ला छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो रो रही थी, वो बुरे तरीके से उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो असल में यही कहना चाह रही थी कि तू मुझे क्यों छोड़ के जा रही है, तू मेरे को अपने साथ ले जा। जो बात उसने कही नहीं, भैया कह देनी चाहिए थी, हम देखते उसके बाद में उसको क्या कहती। ये बेशरम वहां पे उनको जानबूझ के छोड़ कर आई है, क्योंकि इनका ड्राइंग रूम खराब हो रहा था और अब इनकी रहती है तबीयत खराब, तो इसलिए इतना ज्यादा पार्ट उसके साथ में कंटेंट के लिए नहीं ले सकती। तो भाई कंटेंट नहीं है तो बस समझ लीजिए इसके साथ कोई निभाव नहीं है। अब बताइए, ये मौधा में मौज करके आया है, अब ये कह रहा है कि ये मौधा से आई है और मैं चाहता हूं यहाँ पर आइए, तो ये कुछ भी काम ना करे, व्लॉग मैं बना लूंगा, इसको ज्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करे। भाई बहुत काम करके आ रही है ना, ससुराल में इसने बहुत सारे काम किए हैं, अपने सास ससुर की बहुत ज्यादा सेवा करी है, घर का सारा काम इसने अपने ऊपर ले लिया था, बिल्कुल भी उनको करने नहीं दिया, और रोज रात को उनके पैर भी दबाया करती थी अपने सास के। भाई कितनी अच्छी बहू है, कितना काम करके आ रही है, अब तो बेचारी को आराम करने दो। तो ये फनी जितना ज्यादा कंफर्टेबल ये दादा के साथ में रहता है, निक्कू के साथ में रहता है, उतना कंफर्टेबल बिल्कुल भी अपने साले के साथ नहीं रहता है। भाई क्या है, क्लास की बात है, अभी वो उनकी क्लास को मैच नहीं करता और साला इसलिए मुंह नहीं लगाता बिल्कुल भी, इनसे ही मजाक करता रहता है, कॉमेडी बन रही है, क्या बन रहा है, और वो भी इसको ऐसा ऐसा लपेटते हैं दादा, फनी को बिल्कुल चुप कर देते हैं। यही नहीं, निक्को भी कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी बोलती बंद करता है। और क्या बोल रहा है बिहारी बाबू, भैया बिहार वाले ऑफेंड हो जाएंगे। इस तरह डब्बा से इसने बोला कि मैं क्या बहरा हूं, उसके ऊपर डब्बा के चाहने वाले बिल्कुल ऑफेंड हो गए और कमेंट किया कि फनी तेरी औकात क्या है, तू इस तरह से कैसे बोल सकता है, तू कहाँ था और इसने तेरे को कहाँ तक पहुंचा दिया। तो फनी भाई संभल के बोलो, बिहारी बिहारी जो भी बोल रहे हो। अच्छा यहाँ जो एक खाना बनाने वाला है वो उत्तराखंड से है। मैं एक कमेंट इसके व्लॉग के नीचे देख के हैरान था,
कमेंट ये था कि वो जो भैया हैं जो खाना बनाने वाले हैं वो उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो उनका नाम क्या है? बताओ बताओ, चालू भी बताओ, इनकी कोई ना कोई रिश्तेदारी होगी उनके साथ में। भाई लोग बाग कहाँ कहाँ तक सोच लेते हैं और कहाँ कहाँ तक की बात निकाल लेते हैं। और भाई इस हंसी मजाक में ही एक और पोल खुल गई। कृष्णा, दादा और निक्को ये जब आपस में शर्त लगाते हैं और शर्त हार जाते हैं तो खाना खाने के लिए ये ठुसामदीद में जाते हैं। मतलब शर्त हारते हैं ये और पिटती किसकी है? डब्बा की। तो भाई फनी को अब पता लग रहा है कि उसके होटल में कौन कौन इस तरह से चुपचाप जाके खाना खा आता है। भैया होटल को ध्यान नहीं रखोगे, होटल को देखोगे नहीं तो कहाँ से चलेगा। अभी लगभग 1 महीना होने जा रहा है, इस बंदे ने ये नहीं देखा है कि वहां पे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। पहले दिल्ली का टूर और उसके बाद में मौधा का टूर। अगर बर्थडे नहीं होता तो भोपाल का भी टूर चलता। और अगर इसी तरीके से रेस्टोरेंट चलाना है तो रहो भैया अपने घर पर, अपने माँ बाप के पास में। लेकिन वो मालकिन को पसंद नहीं है। तो चलिए भाई आज यहीं तक कवर करते हैं इनके हम साथ साथ है के नाटक के, और जितना ड्रामा इन्होंने यहाँ पे आके किया है, खासतौर से डब्बा एंड पार्टी का, जो मैंने अभी कवर भी किया है। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस रिजॉर्ट का क्या नाम है अगर आपको पता हो तो प्लीज वो भी कमेंट कीजिएगा। अगर ये पता हो कि ये क्यों नहीं बता रहे हैं तो उसका कारण भी बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।